हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डिसीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट सेकंड पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ये एक प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर है जो कि 2022 और 23 का। अभी मैंने 22 वाला भी सॉल्व नहीं कराया है, तो वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो पहले आप लोग 23 वाला देख लीजिए, क्योंकि 29 को बच्चों का पेपर है। तो आज एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, 2 आज हो जाएंगे और 2 कल वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। 22 का मैं कल सॉल्व करा दूंगा, 23 का आज, ठीक है। और जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने में, क्योंकि एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि आपका मैंने 2 साल के प्रीवियस एग्जाम पेपर देखे हैं, तो जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं उन्हीं में ऑप्शन में क्वेश्चन बना देता है वो, ठीक है। तो आप ऑप्शन थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, टाइम लगेगा, वीडियो लंबी होगी, बट आपको एक एक ऑप्शन को भी मैं डिस्क्राइब करके बताऊँगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, अल्टरनेरिया ब्रेस्की इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ। जो अल्टरनेरिया ब्रेस्की है वो किस चीज़ का कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, किस चीज़ का कैजुअल एजेंट है, मीन्स किस चीज़, कौन सी डिसीज को कॉज करता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड या ब्लाइट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। तो सभी ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड। ऑप्शन नंबर सी, सरसों का झुलसा रोग कौन कॉज करता है, अल्टरनेरिया ब्रेस्की, ठीक है। देखिए ब्रेस्की आ गया, मतलब आपका मस्टर्ड से रिलेटेड कुछ भी होगा, कैबेज हो गया वो भी रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको अदर ऑप्शंस नहीं भी आ रहे हैं तो आप ब्रेस्की मतलब मस्टर्ड से रिलेटेड है, ब्रेसिकेसी फैमिली, तो आप मस्टर्ड लगा सकते हो, ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड। अब बात करते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो दो, एक अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है। अल्टरनेरिया सोलेनाई क्या कॉज करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। याद कैसे रखना है, अर्ली मतलब पहले, और अल्टरनेरिया में ए पहले आता है, तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। उसको कैसे याद रखना, एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। दूसरा है ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ये भी हमारा अल्टरनेरिया ही कॉज करता है, ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। अगर बात करते हैं ब्लाइट ऑफ सनफ्लावर, ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन में मैं देख रहा था, कोई शायद 2022 वाला पेपर है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया था कि ब्लाइट ऑफ सनफ्लावर इज कॉज्ड बाई, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ऑप्शन अच्छे से ध्यान से सुनना है। तो ब्लाइट ऑफ सनफ्लावर किससे होता है, ये भी होता है अल्टरनेरिया हेलियंथी, ठीक है, अल्टरनेरिया हेलियंथी, HELANTHI, अल्टरनेरिया हेलियंथी से कौन था, क्या कॉज करता है, ब्लाइट ऑफ सनफ्लावर। तो चारों ऑप्शन हो गए, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई, लेट ब्लाइट का फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ब्लाइट ऑफ टोमेटो अल्टरनेरिया ये भी है, ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड अल्टरनेरिया ब्रेसिकेई, एंड ब्लाइट ऑफ सनफ्लावर अल्टरनेरिया हेलियंथी। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ सर्कोस्पोडियम पर्सोनाटम। सर्कोस्पोडियम पर्सोनाटम का जो परफेक्ट स्टेज है वो क्या होगा, मैग्नोपॉर्थिक ग्रीसी, जिब्रेला इंडिका, या ग्लोमेरुला ट्यूकमेनेसिस, या माइकोस्फेरेला बर्कलेई, ठीक है। पूछा कि परफेक्ट स्टेज है, क्या पूछा है, परफेक्ट स्टेज क्या होगा। तो सर्कोस्पोडियम पर्सोनाटम का परफेक्ट स्टेज क्या हो जाएगा, माइकोस्फेरेला बर्कलेई, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइकोस्फेरेला बर्कलेई। अगर यहीं पर क्वेश्चन चेंज कर दे कि सर्कोस्पोरा रैचिडिकुला, ठीक है, इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म होगा सी मतलब सर्कोस्पोरा रैचिडिकुला का परफेक्ट स्टेज क्या होगा, देन वहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बर्कलेई कट करके क्या हो जाएगा, रैचिडिकुला, ठीक है, रैचिडिकुला मीन्स माइकोस्फेरेला रैचिडिकुला। ये रैचिडिकुला किससे रिलेटेड है, आपका ग्राउंडनट से रिलेटेड है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। अगर सर्कोस्पोरा पर्सोनाटम कहेगा तो माइकोस्फेरेला बर्कलेई, अगर सर्कोस्पोरा रैचिडिकुला कहेगा परफेक्ट स्टेज के लिए तो रैचिडिकुला आगे लगा दीजिए, जो लगा रहेगा वही आगे लगा दीजिएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, रैटून स्टनिंग डिसीज इज कॉज्ड बाई। जो रैटून स्टनिंग डिसीज है उसको कौन कॉज करता है, फंगस कॉज करता है, वायरस, माइकोप्लाज्मा, या बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। कैसी है, माइकोप्लाज्मा लगा के मत आइएगा। रैटून स्टनिंग डिसीज इज अ बैक्टीरियल डिसीज, जो कि हम लोग RSD के नाम से जानते हैं, RSD डिसीज मतलब रैटून स्टनिंग डिसीज किस में होती है ये आपको बताना है, ठीक है। अब ये डिसीज किस में होती है आप लोग कमेंट कीजिएगा, रैटून स्टनिंग डिसीज, ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि ये डिसीज किस में होती है। अब ये कॉज कौन करता है,
लेप्सोनिया ज़ाइली, ठीक है, कौन कॉज करता है? लेप्सोनिया ज़ाइली, ये इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्सोनिया ज़ाइली, इससे पहले लेप्सोनिया ज़ाइली किस नाम से जाना जाता था? क्लेवीबैक्टर। ये कौन कॉज करता था? क्लेवीबैक्टर ज़ाइली। तो अगर आपको कोई भी आए तो आप लगा लीजिएगा लेप्सोनिया ज़ाइली या क्लेवीबैक्टर ज़ाइली कॉजेज रैटून स्टेनिंग डिसीज विच इज नोन बाय अदर नेम RSD, रैटून स्टेनिंग डिसीज। देन क्वेश्चन नंबर 4, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड इज कॉज्ड बाय, जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड है वो किसके द्वारा होता है? पर्नोस्पोरा पैरासिटिका, प्लाज्मिडोफोरा ब्रासिकेई, अल्टरनेरिया ब्रासिकेई या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड है वो किसके द्वारा होता है? अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था ब्रासिकेई, तो हर जगह ये चीज़ लागू नहीं होती कि अगर आप ब्रासिका है तो ब्रासिकेई होगा, बट कहीं कहीं पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पर्नोस्पोरा पैरासिटिका, ठीक है, क्या हो जाएगा? करेक्ट। जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? पर्नोस्पोरा पैरासिकेई, ठीक है। एक चीज़ और है, डाउनी मिल्ड्यू के लिए मेनली हम जो कॉपर रिलेटेड जो फंजीसाइड होते हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉपर फंजीसाइड उनका मेनली यूज़ करते हैं, जैसे आपका बॉर्डक्स मिक्सचर भी कॉपर फंजीसाइड है, जहाँ पर 5:5:50 के रेशियो में मिक्सचर होते हैं। आगे हम बात करेंगे क्या क्या मिक्सचर होते हैं उसमें। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है। कौन सा इफेक्टिव फंजीसाइड है अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू? डाइथेम, Z78, ज़ेरम, सल्फर डस्ट या बॉर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है। कौन सा है जो कि मोस्ट इफेक्टिव है? तो पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट सल्फर डस्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सल्फर डस्ट। सल्फर डस्ट क्या है? मोस्ट इफेक्टिव है। अब थोड़ा सा बात करते हैं बॉर्डेक्स मिक्सचर के बारे में। बॉर्डेक्स मिक्सचर किस चीज़ से बना रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, थोड़ा डाउनी मिल्ड्यू यहाँ पे क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर डस्ट का यूज़ करते हैं। डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है कौन सा? बॉर्डेक्स मिक्सचर। ये एक कॉपर फंजीसाइड है, कॉपर फंजीसाइड है, ठीक है। ये लिखते जाइएगा पॉइंट टू पॉइंट, ये चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी। कॉपर फंजीसाइड है। अब ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है? कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर, ठीक है। किस रेशियो में होता है? रेशियो इंपॉर्टेंट है, 5:5:50, ठीक है। मतलब 5 पार्ट्स हमारा CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, 5 पार्ट लाइम और 50 पार्ट क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। इसको किसने बनाया था, किसने डिस्कवर किया था? तो PMA मिलार्ड। PMA मिलार्ड 1885, कहाँ पर? फ्रांस में। बॉर्डेक्स मिक्सचर के बारे में इतनी चीज़ याद रखना है कि ये कॉपर फंजीसाइड है, ठीक है, जो कि डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ग्रेप्स में सबसे पहली बार यूज़ किया गया था फ्रांस में बाय PMA मिलार्ड के द्वारा। इसका जो मतलब मिक्सचर जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? बॉर्डेक्स मिक्सचर CuSO4 प्लस लाइम प्लस वाटर 1885 में फ्रांस में से पहली बार यूज़ किया था बाय PMA मिलार्ड के द्वारा इन द रेशियो 5:5:50। इतनी चीज़ याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 6, स्मट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय, जो स्मट है वीट का किसके द्वारा होता है? उस्टिलैगो मेयाडिस, उस्टिलैगो हॉर्डी, उस्टिलैगो सिटामिनिया या उस्टिलैगो सिगेटम, ठीक है। स्मट डिसीज ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय उस्टिलैगो सिगेटम। लूज स्मट की बात करें, उस्टिलैगो सिगेटम ट्रिटिसाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर बात करते हैं ये जो उस्टिलैगो हॉर्डी, ये क्या कॉज करता है? तो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, ठीक है, ये कॉज करता है कौन? उस्टिलैगो हॉर्डी, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 7, विल्ट ऑफ अरहर इज कॉज्ड बाय, जो विल्ट डिसीज होती है अरहर की उस किसकी वजह से होती है? फुसेरियम मोल्निफॉर्मी, फुसेरियम उदम, फुसेरियम लेंटिस, राइजोटोनिया सोलनाई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और हो सकता है फिर से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। अरहर से रिलेटेड कौन सी डिसीज है, ठीक है, तो कौन सी डिसीज है अरहर से रिलेटेड? फुसेरियम उदम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये जो वर्ड है ना, ये अरहर में ही अक्सर आपको मिलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, Xanthomonas oxynopodes पैथोवर मालवेस्ट्रम इज अ कैजुअल ऑर्गन एजेंट ऑफ,
फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी या ब्लाइट ऑफ चिकपी। ज़ैंथोमोनास ऑक्सिनोपोडिस पैथो, ये क्वेश्चन 22 में भी रिपीट हुआ है। ज़ैंथोमोनास ऑक्सिनोपोडिस पैथोवर मालवेसरम, वहाँ पर पैथोवर मालवेसरम नहीं था, सिर्फ ऑक्सिनोपोडिस लिखकर छोड़ दिया था। तो ये क्या कॉज करता है? एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, अगर बात करते हैं पहली बैक्टीरियल डिसीज की, तो वो कौन सी थी? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, या आप कह दीजिए पियर ब्लाइट ऑफ एप्पल। ठीक है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या फायर ब्लाइट ऑफ पियर किसके द्वारा होता है ये पूछा जाता है। इरविनिया एमाइलोवोरा। ठीक है, इरविनिया एमाइलोवोरा फंगस बैक्टीरिया है जो कि इस डिसीज को कॉज करता है। अगर बात करते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, तो ये किसके द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, पैथोवर ओराइजी। ये जो अंडरलाइन किया जाता है ये इसलिए फ्रेंड्स किया जाता है क्योंकि हम लोग इटैलिक में नहीं लिखते हैं, तो लेकिन जितना भी साइंटिफिक नेम होता है वो सब इटैलिक में लिखा जाता है, इसलिए अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सब्जेक्टिव दे रहे हैं वहाँ पर अंडरलाइन अगर आप करते हो तो एग्जामिनर ये समझता है कि आपको हर चीज़ें पता है, तो अंडरलाइन साइंटिफिक नेम जरूर किया करिए। ठीक है, अगर वही बात करते हैं ब्लाइट ऑफ चिकपी, तो एस्कोकाइटा ब्लाइट होता है जो कि एस्कोकाइटा रेबी के द्वारा होता है। ठीक है, एस्कोकाइटा रेबी जो कि एस्कोकाइटा ब्लाइट करता है चिकपी में कॉज। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें जो भी बताया हूँ याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 9, लेप्सोनिया ज़ाइली सब स्पीसीज ज़ाइली इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ। lepssonia xyli सब स्पीसीज xyli इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ। इससे पहले जो तीसरा क्वेश्चन था वहाँ मैंने इसको बताया था, वहाँ पर सिंपली उसने कुछ दूसरा चीज़ पूछा था बट मैंने इसको डिस्क्राइब किया था। इस lepssonia xyli किस डिसीज़ को कॉज करता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सी डिसीज़ को कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इसका आंसर बताया हुआ है कि इसका आंसर क्या होगा। 2 फंगस हैं, एक पहले क्लेविबैक्टर xyli था, अब इस समय उसका नाम क्या है? lepssonia xyli। तो कौन सी डिसीज़ को कॉज करता है आप लोग को बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 10, एंटीबायोटिक्स आर यूज टू कंट्रोल द डिसीज कॉज्ड बाय। जो एंटीबायोटिक्स है किस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है? तो बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, लैब्रोबैक्टर एसियाटिकस इज अ एजेंट ऑफ। जो लैब्रोबैक्टर एसियाटिकस है वो किस चीज़ को कॉज करता है? सिट्रस ग्रीनिंग, सिट्रस गुमोसिस, ग्रेप्स पाउडरी मिल्ड्यू या मैंगो पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, तो ये किस चीज़ को कॉज करेगा? सिट्रस ग्रीनिंग डिसीज। बहुत इंपॉर्टेंट है सिट्रस ग्रीनिंग डिसीज। ठीक है, लैब्रोबैक्टर एसियाटिकस 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अभी तक मैंने 11 क्वेश्चन कराए हैं, तो 11 में करीब 6 से 7 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बस उसने ऑप्शन चेंज करा है। क्वेश्चन सेम टू सेम रहा, बस ऑप्शन से उठा के आपका रख दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 12, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज अ डिसीज कॉज्ड बाय। जो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है वो किस चीज़ से कॉज होता है? इससे पहले मैंने आपको बताया हूँ क्वेश्चन नंबर इससे ऊपर 8 में, तो आप लोग इसको भी कमेंट कीजिएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, जरूर कीजिएगा। इससे होता क्या है कि आपको ये समझ आता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस क्या कॉज करता है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर, ठीक है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस सिट्रस कैंकर को कॉज करता है। देन क्वेश्चन नंबर 13, वेंचुरिया इनक्वालिस इज प्रोड्यूस्ड। एस्कोस्पोर, कोनिडियन एस्कोस्पोर या ओस्पोर, किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है या उत्पन्न करता है? एस्कोस्पोर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, वेंचुरिया इनक्वालिस प्रोड्यूस एस्कोस्पोर विच इज अ सेक्सुअल स्पोर। ठीक है, विच इज अ सेक्सुअल स्पोर। देन क्वेश्चन नंबर 14, एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय। जो एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है? कॉल्टोट्राइजम फैल्केटम, कॉल्टोट्राइजम कैप्सिसी, ड्रेसिला सैक्राई या कॉल्टोट्राइजम गिलियोस्पोरीडीज। ठीक है, पोरिडस नेम साइंटिफिक मेरे को भी कभी कभी पढ़ने में नहीं आता है, तो लेट इट गो। अगर आपको बस पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। ठीक है, एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो किसकी वजह से होता है? कॉल्टोट्राइकम गेलियोस्पोरिडस। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है शुगर केन की, जो कि जिसको किसके नाम से जानते हैं? रेड रॉट।
ठीक है, वो किसके द्वारा होती है, तो फ़्लेकोट्राइकम फ़ैल्केटम, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है ये शुगर केन की, बहुत ज़्यादा लॉस करता है। ऑप्शन नंबर ए फ़्लेकोट्राइकम फ़ैल्केटम कॉजिंग रेड रॉट, ठीक है, यहाँ पर एंथ्रेक्नोज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म नेक्रोसिस इंडिकेट, नेक्रोसिस क्या इंडिकेट करता है, कर्लिंग, हाइपरट्रॉफी, क्लोरोसिस या डेथ ऑफ द टिश्यू, तो डेथ ऑफ द टिश्यू, ठीक है, क्या हो जाए, डेथ ऑफ द टिश्यू। कर्लिंग डिसीज मेनली हमारी वायरल डिसीज होते हैं, लीफ कर्ल आपका करते हैं, बट एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था शायद 2022 वाले में, जहाँ पर एक लीफ रोल या लीफ कर्ल डिसीज थी जो कि फंगस के द्वारा भी होती है, तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पर वो कर्लिंग डिसीज है फंगस के द्वारा कॉज की गई, तो मेरे को नाम नहीं याद है, मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, यूरेडियोस्पोर आर सिंगल सेल, बाई सेल, ट्रिपल सेल या टेट्रा सेल, सो यूरेडियोस्पोर सिंगल सेल बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड बाई न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब बाई मतलब दो, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस। देन क्वेश्चन नंबर 17, रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिसीज इज प्रोड्यूस्ड बाई, जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिसीज है वो किसके द्वारा होती है, अभी इससे पहले ऊपर मैं बताया हूँ, सिफेलोस्पोरियम, सर्कोस्पोरा, कोल्टोट्राइकम, फाइटोफ्थोरा। कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि सही आंसर क्या होगा। अभी ऊपर दो क्वेश्चन पहले मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 14 में कि सही आंसर इसका क्या होगा। देन और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है। देन क्वेश्चन नंबर 18, स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर डिसीज इज कॉज्ड बाय, जो स्टेम गॉल कोरिएंडर डिसीज है वो किसके द्वारा होती है, मेलिडोजाइन इनकॉग्निटा के द्वारा, टिलेशिया इंडिका, प्रोटोमाइसिस, मैक्रोस्पोरस या टिलेशिया कैरीज, ठीक है। तो जो स्टेम गॉल कोरिएंडर की डिसीज होती है वो होती है प्रोटियोमाइसिस माइक्रोस्पोरस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। स्टेम गॉल डिसीज किसके द्वारा होती है, प्रोटियोमाइसिस माइक्रोस्पोरस। अगर बात करते हैं टिलेशिया इंडिका की, तो ये क्या कॉज करता है, इंपॉर्टेंट डिसीज है कर्नाल बंट, कर्नाल बंट, ठीक है, वीट में कर्नाल बंट ऑफ वीट कॉज करता है, और टिलेशिया कैरीज ये भी क्या कॉज करता है, बंट ऑफ वीट, बहुत सारी बंट डिसीज होती है, तो ये भी बंट ऑफ डिसीज, बंट ऑफ वीट ये भी कॉज करता है, ठीक है। स्पेशली अगर टिलेशिया इंडिका की बात करें तो कर्नाल बंट को कॉज करता है। देन क्वेश्चन नंबर 19, पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन इज कॉज्ड बाय, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, वहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा था अल्टरनेरिया पूरी कौन सी डिसीज को कॉज करता है, ठीक है। तो पर्पल ब्लॉच किस में होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया था पर्पल ब्लॉच किस चीज़ में, किसका डिसीज है, तो अनियन का डिसीज है, ठीक है, प्याज में होने वाला पर्पल ब्लॉच एक डिसीज है, होता किसके द्वारा है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्टिस, अस्परजिलस नाइजर या अल्टरनेरिया पूरी। तो ऑप्शन नंबर डी अल्टरनेरिया पूरी किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया पूरी के द्वारा होता है। अगर बात करते हैं स्कैबीज की, तो स्कैब डिसीज मेनली स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज जो होते हैं वो स्कैब डिसीज को कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पोटैटो स्कैब स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्टिस इससे बताया था कि सिट्रस कैंकर को कॉज करते हैं, ठीक है, सिट्रस कैंकर को कॉज करता है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्टिस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20, अल्टरनेरिया हेलियंथी इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ, अल्टरनेरिया हेलियंथी किस चीज़ का कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहला क्वेश्चन था जहां मैंने बताया था कि अल्टरनेरिया हेलियंथी किस चीज़ का कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वहाँ क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिए किस चीज़ का कैजुअल ऑर्गेनिज्म, सीधा जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, वहाँ पे देखिए कि किस चीज़ का है, ब्लाइट ऑफ सनफ्लावर बताया था। 3 क्वेश्चन थे जहाँ पर हमने बताया था अर्ली ब्लाइट किसके द्वारा होता है, ठीक है, और अर्ली ब्लाइट इन टोमेटो किसके द्वारा होता है, और ब्लाइट ऑफ सनफ्लावर किसके द्वारा होता है। तो पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से सुना तो आप क्वेश्चन नंबर 20 आसानी से कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन सुनेंगे तो 3-4 से क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, चारकोल रॉट ऑफ सनफ्लावर किसके द्वारा होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, चारकोल रॉट, तो माइक्रोफॉर्मिना फैसियोलिना, ठीक है, माइक्रोफॉर्मिना फैसियोलिना, ये क्या है, चारकोल रॉट ऑफ सनफ्लावर ये कॉज करता है माइक्रोफॉर्मिना फैसियोलिना। Then question number 21, the study of cause of the plant, study of cause of the plant disease and the nature of the causal agent is called, उसे क्या बोलते हैं, तो it is called etiology,
उसका नेचर क्या है, डिजीज का कॉज क्या है, उसको स्टडी को क्या बोलते हैं, एटियोलॉजी, हिंदी में हेतुकी बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है हाइपरट्रॉपी और हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरप्लेसिया। देखिए हाइपरट्रॉपी में क्या होता है कि आपका जो सेल होगा इंडिविजुअल इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, इंडिविजुअल साइज। ठीक है, मतलब जैसे आपका एक ये सेल है, ठीक है, आगे अगर हाइपरट्रॉपी होगा तो ये सेल कैसा हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा, देन थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, मतलब इंडिविजुअल सेल अपना साइज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर वहीं पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब पहले एक सेल रहेगा, फिर आपके 2 सेल हो जाएंगे, सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है बट नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, फिर आपके सेम जैसे 3 हो जाएंगे, फिर 5, 10, 50 ऐसे, मतलब नंबर ऑफ सेल्स आपके बढ़ रहे हैं, उसे बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉपी में क्या होता है कि सिंगल सेल साइज में इंक्रीज कर जाता है, जो इंडिविजुअल सेल होता है। देन क्वेश्चन नंबर 22, ट्रैफिना मैकुलेंस इज अ कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ। ट्रैफिना मैकुलेंस किस चीज़ का कैजुअल ऑर्गेनिज्म है? ब्लैक लीफ स्पॉट ऑफ रोज, लीफ स्पॉट ऑफ टर्मरिक, ब्लाइट ऑफ मैरीगोल्ड या नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी, लीफ स्पॉट ऑफ टर्मरिक किस चीज़ का है? लीफ स्पॉट ऑफ टर्मरिक। अगर हम बात करते हैं ब्लैक लीफ ऑफ रोज, लीफ स्पॉट ऑफ रोज किसकी वजह से होता है ब्लैक लीफ स्पॉट ऑफ रोज? तो डिक्लोपोरन लिख देता हूँ, डिप्लोकैर्पन रोजी। ठीक है, डिप्लोकैर्पन रोजी क्या कॉज करता है? ब्लैक लीफ स्पॉट ऑफ रोज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टर्मरिक से रिलेटेड है, तो ट्रैफिना मैकुलेंस। देन क्वेश्चन नंबर 23 है, लीफ कर्ल डिसीज ऑफ चिलीज इज ट्रांसमिटेड बाय। जो लीफ कर्ल डिसीज होती है चिली में किसके द्वारा होती है? एफिस गोसेपी, बेमिसा टेबिकाई, माइजस पर्सिका, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको इसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट इसका हो जाएगा बेमिसा टेबिकाई। इसको कॉमन नेम में क्या बोलते हैं आपको बताना है। ठीक है, कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? बेमिसा टेबिकाई का जो कॉमन नेम है उसको आप लोग को बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 24, कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाई। जो पोटैटो स्कैब है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, वायरॉइड के द्वारा, बैक्टीरिया या फंगस। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसीज, STREPTO, स्ट्रेप्टोमाइसीज स्कैबीज। ये क्वेश्चन भी मैं ऑप्शन में था तो डिस्क्राइब आप लोग को किया था, तो ये वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है, ऑप्शंस को, और क्वेश्चन मत सुनिए आप, ऑप्शंस को ध्यान से सुनिए। तो आपके 4 ऑप्शन है, तो एटलीस्ट एग्जाम में कहीं ना कहीं से अगर आप 50 भी कर ले जाते हैं, 50 क्वेश्चन, तो 8 से 10 से 20 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। देन क्वेश्चन नंबर 25, पोडोस्फोरा पोनोसा इज अ कैजुअल एजेंट ऑफ। किस चीज़ का कैजुअल एजेंट है? पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकरबिट, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मैंगो या पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ रोज। सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड इन 2022 क्वेश्चन पेपर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 26 है, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इज कॉज्ड बाई इराइसफी ग्रैमिनिस, इराइसफी पॉलीगोनी, यूनिकुला नेकेटर या पर्नोस्पोरा पिसाई। तो पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स किसकी वजह से होता है? इराइसफी पॉलीगोनी, यूनिकोला नेकेटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? इराइसफी निकेटर। ठीक है, पहले ये नाम था, बट अभी क्या है? यूनिकुला निकेटर। ठीक है, ये पहले नाम था यूनिकुला निकेटर, इराइसफी निकेटर अभी नाम इसका पड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनीस निकेटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1 to 26 क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व कर लिए। रिमेनिंग जो 27 से 50 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो अच्छे से पढ़िएगा। अगर 25 मिनट का वीडियो है तो एटलीस्ट आप लोग 20 से 25 मिनट इस वीडियो पर दीजिए, तभी आपको ये वीडियो क्लियर होगा अच्छे से। नहीं तो फिर वही है कि क्योंकि साइंटिफिक नेम इतने वो होते हैं कि आप लोग को याद नहीं होते, तो आप लोग वीडियो पर टाइम दीजिए अच्छे से, और जो एक एक चीज़ बताता हूँ वो चीज़ को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।